बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। WR1 एक नया सीक्वल और बड़ी ज़ोरों पर फरमाइश हो रही थी, सर हैंड राइटिंग के लिए कोई टिप्स बताएं। तो खुशखती हैंड राइटिंग कैसे सही करें हम अपनी। तो हैंड राइटिंग असल में बड़ी अहम चीज़ होती है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, खुशखत है, तो लोग देखकर मुतासिर होते हैं। एक चीज़ अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी जाए, खुशखती में लिखी जाए, तो पढ़ने वाले दिलचस्पी लेकर पढ़ते हैं, दिल चाहता है पढ़ें। और अगर बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग हो, तो अच्छी बात भी लिखी हो तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता। तो एक तो ये, दूसरी ये कि दुनिया में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ, जो बाकायदा हैंड राइटिंग को देखकर पर्सनैलिटी, लिखने वाले की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत के बारे में बहुत से अंदाज़े लगाते हैं। तो हैंड राइटिंग आपकी शख्सियत की अक्कास होती है। अगर आप इसका तजुर्बा यूँ उठा लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं, जल्दी में हैं और आप कुछ लिखने बैठ जाते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब ही होती है। आप लिखते कुछ है, बनता कुछ है। तो हैंड राइटिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज, कि अभी तक किसी ने भी YouTube पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं की हैं। जबकि ये इतनी अहम चीज़ है कि अगर आपने सीख ली तो मेरा ख़याल है कि आपने लेक्चर देखा और उसके बाद कॉपी उठाकर लिखना शुरू किया, तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में ख़ुद ब खुद तब्दीली महसूस हो जाएगी। ये इतना मैजेस्टिक वे है, आपको खुद महसूस होगा। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। शेक्सपियर कहता है प्रैक्टिस मेकeth अ मैन परफेक्ट। तो जाहिर है कि इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अच्छा कैसे? इसके लिए मैंने स्पेशली कलम तराशा है, क्योंकि मैं हैंड राइटिंग सिखाने के लिए कलम सेलेक्ट कर रहा था। तो मुझे ऐसा कलम नहीं मिला, तो मैंने कलम को तराश कर वैसा बनाया जैसा मुझे चाहिए था। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बचपन में ही मेरे दादा सैयद जमील अहमद नकवी साहब मरहूम, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, और मेरे नाना सैयद महफूज अली मरहूम, अल्लाह उन्हें भी गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, दोनों की तवज्जो मुझ पर बहुत ज़्यादा रही। नाना तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते रहे, और जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ उनका अक्स आपको नज़र आएगा उसमें। ये ग्रामर उन्हीं से सीखी है। और उसके बाद फिर प्रोफेसर जाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई मैट्रिक से लेकर और मास्टर्स तक, इन लोगों के एहसानात मुझ पर हैं। और ये सवाब जारिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सवाब उनको पहुँच रहा है। उन्होंने मुझे दिया खुले दिल के साथ, मैं आपको दे रहा हूँ खुले दिल के साथ। लिखाई बेहतर करने के लिए मेरे दादा ने मुझे बाकायदा तख्ती लिखवाई। जबकि मैं बचपन में जब तख्ती लिखता था, तो उस वक्त तख्ती लिखना ओल्ड फैशन्ड चीज़ थी, आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने लिखवाई मुझसे। लकड़ी के कलम जो होते थे वो ख़रीदे, बाकायदा कलम तराशी सिखाई, और स्याही बनाना सिखाई, और स्याही को फिर तख्ती पर इस्तेमाल करना सिखाया। नाखून पर कलम को किस तरह से रख कर बेहतर करते थे और फिर लिखते थे। नोक पलक संवारते थे उसकी, और फिर मुल्तानी मिट्टी से उस तख्ती को रगड़ रगड़ कर धोते थे। तो हालांकि उस ज़माने में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे और उस वक्त फ़ैशन नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने करवाया। फिर होल्डर आ गए, होल्डर दिलवाए उन्होंने, आई की निब और फला निब, तरह तरह की निब होती थी, और फिर होल्डर से लिखवाया उन्होंने। होल्डर में डुबो के लिखते थे, उसमें इंक नहीं भरी जाती थी। और फिर हमेशा उन्होंने ये ताकीद की कि बेटा फाउंटेन पेन यूज़ करो। मैं भी आपको ताकीद करूँगा, फाउंटेन पेन यूज़ करो। फाउंटेन पेन यानी रोशनाई वाला कलम, तो उससे आपकी लिखाई बेहतर होगी। देखिए,
बॉल पॉइंट पेन स्टूडेंट के लिए बना ही नहीं है। बॉल पॉइंट पेन क्लर्क्स के लिए, ऑफिस वर्कर्स के लिए, क्लरिकल स्टाफ के लिए बना है, जिन्हें तेज़ लिखना होता है, जल्दी लिखना होता है और लिखते ही रहना होता है और बार बार इंक भरने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती, तो उनके लिए बॉल पॉइंट पेन बना है, आपके लिए, तालिब इल्म के लिए नहीं बना। दूसरी बात ये कि कलम की गिरफ्त क्या हो। बेटे कलम जो है ना, इसको ऐसे पकड़िए जैसे ये आपका दोस्त है, ऐसे ना पकड़िए कि ये आपका दुश्मन है, ये दुश्मन की गर्दन पकड़ ली। आप जब कलम पकड़ते हैं ना तो उंगलियों पर कोई स्ट्रेस ना हो। कुछ लोग कलम पकड़ते हैं तो उंगलियों पर इतना स्ट्रेस होता है कि उंगलियां मुड़ जाती हैं उनकी, इस तरह से प्रेस हो जाती हैं बाकायदा। नहीं, कलम को आहिस्तगी के साथ पकड़ें, नाजुक चीज़ है। मुसलमानों के यहाँ शुरू से बच्चों को 2 चीज़ों की गिरफ्त सिखाई जाती थी तारीख़ में। पहले उसे कलम की गिरफ्त सिखाई जाती थी और फिर उसे शमशीर की गिरफ्त सिखाई जाती थी, तलवार की। और इसीलिए हम उरूज पर थे दुनिया में और अब ज़वाल पर हैं कि हमने कलम की गिरफ्त भी भूल गए। कलम हमारी गिरफ्त में नहीं रहा और शमशीर तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो याद रखें कि कलम की बहुत अहमियत है। दूसरी बात यह कि जब कलम ख़रीदें तो कलम की मोटाई आपकी उंगली से ज़्यादा ना हो। जितनी मोटी मोटी आपकी उंगलियां हैं बस इतना मोटा कलम हो। इससे ज़्यादा मोटा कलम होगा तो लिखाई बेहतर कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। मैं खुद अगर बहुत मोटे कलम से लिख रहा हूँ तो नहीं लिखा जाता। अब यहाँ बोर्ड मार्कर तो होता ही मोटा है, खैर, तो मुझे कोशिश करनी पड़ती है इससे एडजस्ट करने की। अब बरसों हो गए, आदत पड़ गई, लेकिन आप कलम उतना ही मोटा ख़रीदिएगा जितनी मोटी आपकी उंगलियाँ हैं। कलम की खूबसूरती मत देखिएगा, कलम की लिखाई चेक करके ख़रीदिएगा, ठीक है। इंक का फ़्लो, रोशनाई का जो बहाव है उसमें मुनासिब है। फिर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से वो मेरी स्टूडेंट्स जो अभी तालिब इल्मी के ज़माने से गुज़र रही हैं, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए एडवाइस ये है कि नाखून ना बढ़ाएं। अगर आपके नाखून बड़े होंगे और फिर आप लिखेंगी तो एक तो नाखून लिखने में रुकावट बनेंगे, दूसरी बात एक और भी है, नाखूनों का अपना एक वज़न होता है। आपको तो वो वज़न महसूस नहीं होता, लेकिन उंगलियों को वो वज़न महसूस होता है जब आप लिख रहे होते हैं। तो देखें, जिनके नाखून बड़े होते हैं वो जब लिखते हैं तो लिखते लिखते थक जाते हैं, उनके हाथ दुख जाते हैं, इसलिए कि आप ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं। तो कलम का वज़न है, फिर इल्म का वज़न है और फिर नाखून का एक्स्ट्रा वज़न है। तो ये एक्स्ट्रा वज़न निकाल दीजिए, फिर लिखिए, आप रवानी आएगी इंशाल्लाह और बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग होगी। आइए शुरू करते हैं। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आप, और ये सीख लेंगे तो बस आपकी हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। कलम को पकड़ना कैसे है, देखिए ऐसे, ये 2 उंगलियों से। बाज़ लोग अमेरिकन स्टाइल में पकड़ते हैं, वो ऐसे करके पकड़ते हैं कुछ, और यूं 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 लिखते हैं। बेटे कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हम अमेरिकन नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। और हमारा जो नस्तालीक ख़त है उसके लिए कलम पकड़ने की गिरफ्त अलग है, ठीक है ना। इवन इंग्लिश की कलम पकड़ने की गिरफ्त भी वही है, लेकिन अमेरिकन स्टाइल में अगर कलम पकड़ेंगे तो फिर आप अमेरिकन नहीं हैं, याद रखें। कौवा अगर हंस की चाल चलेगा तो कौवा कौवा है, हंस नहीं है, फ़र्क है बेटा। तो अब देखिए, कलम ऐसे पकड़ें। इंग्लिश में क्या करेंगे और उर्दू में क्या करेंगे बता देता हूँ, दोनों में बता देता हूँ। आप आज इंग्लिश और उर्दू दोनों की बारी है, ये नहीं कि मैं खाली इंग्लिश की ही हैंड राइटिंग सिखाऊंगा। इंग्लिश में कलम को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि जब वर्टिकल लाइन खींचें तो मोटी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो बारीक हो। वर्टिकल लाइन मोटी हो, कलम को ऐसे, निब को ऐसे सेट करें कि वर्टिकल लाइन मोटी हो यानी उमूदी ख़त मोटा हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उफ़क़ी ख़त बारीक हो। इसी तरह से उर्दू में ऐसे पकड़ेंगे कि उमूदी ख़त यानी वर्टिकल लाइन बारीक हो, ठीक है, ये बारीक हो गई, सीधा मेरा रुख नहीं पड़ रहा इसलिए ये देखो, और हॉरिजॉन्टल लाइन मोटी हो, ठीक है। कलम को ऐसे पकड़ना। इंग्लिश में वर्टिकल लाइन मोटी, हॉरिजॉन्टल पतली, और उर्दू में वर्टिकल लाइन पतली और हॉरिजॉन्टल मोटी, उल्टा ही। अब देखें, पहली चीज़ जो आपने सीखनी है, और एक ऐसी चीज़ है जो सिखा दूंगा तो आज से ही आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी, प्रैक्टिस करने।
देखिए एक चीज़ है, यहाँ से एंगुलर, सीधा नहीं एंगुलर, ये देखिए ये चीज़ जो मैंने बनाई, बल्कि ये मैंने गलत बना दिया है, ये 3 लाइंस पर आएगा। 4 लाइनों वाली कॉपी यूज़ करनी है आपने, 4 लाइंस वाली कॉपी जिसमें 4 लाइंस होती हैं। पहली 3 लाइंस में आएगा ये देखिए यहाँ से शुरू होगा और तीसरी लाइन पर आकर ख़त्म हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बराबर रखेंगे तो एंगल सेम रहेगा। ये देखें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखें, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर ली। जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये कर्व है, ये ऐसा कर्व है कि अगर आपने ये सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस हो गई और ये हाथ पे रवां हो गया तो फिर आपकी हैंड राइटिंग कभी नहीं बिगड़ेगी, हमेशा खूबसूरत रहेगी। फॉर एग्जांपल देखिए सारे लेटर इस पे बनेंगे तकरीबन 80%। देखिएगा ये आपने कर्व बनाया, अब आपने कलम की नोक से पकड़ना है, नोक से ये कर्व ऐसे घुमा दिया और नोक से ही ये ले आए, ए बन गया। आपने ये कर्व बनाया, नोक से, अब बारीक नोक से आपने ये बनाया और ये ले आए, बी बन गया। अच्छा एक और स्टाइल भी है बी बनाने का, मैं ऐसे भी बनाता हूँ। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि आपको अलग से फ़ॉन्ट सिखाने पड़ेंगे, फ़ॉन्ट्स अलग से सिखाऊंगा। ये वाला फ़ॉन्ट मैं नहीं सिखा रहा हूँ अभी क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा सा। अब देखिएगा ये सी आया और ये कर्व ये आ गया, ठीक है ना। इसको यहाँ से घुमा दें, ये कर्व आया और अब यहाँ से ये चला, ये आ गया डी। देखें कितनी खूबसूरती है, वही कर्व है, यही है, इसी को बेस बनानी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। बाकी चीज़ें तो आपके लिए आसान है। ये देखें ये कर्व आया, मैंने यहाँ से घुमाया और यहाँ से घुमा के ये आ गया, एफ, ई नहीं बनेगा इस पर, एफ बनेगा। इसी तरह से एच, अब एच कैसे बनेगा, ये कर्व बनाया आपने, यहाँ से घुमा के यहाँ ले आए और ये बन गया एच। यूँ भी बन सकता है एच। जो करना है पहली 3 लाइंस में, देखें ये आ गया कर्व और यहीं से मोटे कलम से ये आ गया एच, ठीक है ना। आई, आई जो है वो ये कर्व आया, इस कर्व को आपने यहाँ से घुमा दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। जे, आई और जे में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। ये एक फॉन्ट सिखा रहा हूँ आपको मैं। के, ये आया ऐसे और ये आ गया ऐसे, के आ गया। एल, देखिए ये कर्व बनाया आपने और कलम की नोक से घुमा के ये ले आए और यहाँ से इसको मिला दिया, एल बन गया। एम, ये एम आ गया, ये कर्व बनाया आपने और ये ले आए आप एम। एन, ये कर्व आएगा और यही ऊपर जाएगा ऐसे। पी, ये कर्व आ गया और ये घुमा के आप ले आए यहाँ। आर, क्यों नहीं बनेगा इससे, ये कर्व आ गया और ये घुमा के आप ले आए इसको यहाँ। टी, ये कर्व आ जाएगा और ये आप ले आए, टी बन गया। अब आप देख लीजिए कितना आसान है, सारे लेटर्स तकरीबन 80% लेटर्स इसमें आ गए, एक ही कर्व से आपको सिखा दिए। इस कर्व की प्रैक्टिस आप शुरू कर दें आज से। एंगल सेम रखें, डिस्टेंस सेम रखेंगे तो एंगल सेम रहेगा। देखें ये डिस्टेंस सेम है, एंगल भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, एंगल भी सेम है, ये देखें, ठीक है ना। अच्छा ये तो आ गई इंग्लिश की बात, ठीक। अब आइए उर्दू पर। अब उर्दू में नस्तालीक सिखा रहा हूँ पहले, फिर मुख्तलिफ खुतूत बाद में हम सीखेंगे। नस्तालीक, ख़त नस्तालीक सीखेंगे और कलम की नोक जिसे हम कत कहते हैं, कत, कत, ये कत का स्टाइल है। कत कैसे पकड़नी है, कत कहते हैं कटी हुई निब को, ठीक है ना।
अच्छा जी, निब काटे बगैर भी, जब आपको ये आदत हो जाएगी निब काटे बगैर भी आपका हाथ ऐसे ही घूमेगा और ऐसे ही चलेगा। ठीक, समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। अब उर्दू में क्या करें, तो उर्दू में कैसे लिखेंगे देखिए, और लिखते हुए एक बात याद रखिए, लिखते हुए अपनी कंसंट्रेशन वरक़ पर रखनी है। वरक़, लफ्ज़ वर्क नहीं है, वरक़, वरक़ पर, कागज़ पर, कलम की नोक जहाँ चल रही है उस नुक्ते पर मरकूज़ करनी है, अपने जहन को कंसंट्रेट करना है, ईजी होकर बैठना है। सिटिंग आपकी मुश्किल नहीं होनी चाहिए वरना थक जाएंगे आप। और फिर लिखेंगे। उर्दू में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो करनी पड़ेंगी आपको, वो बता रहा हूँ। और ये भी अगर आपने कर ली तो उर्दू की हैंड राइटिंग भी आपकी बदल जाएगी। ये देखिए, पहली प्रैक्टिस है, पहली 3 लाइंस में आएगा अलिफ, देखें सीधा आएगा, एक जैसा आएगा, डिस्टेंस ऊपर से और नीचे से सेम रखेंगे, शुरू में गलत बनेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलम सही चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये प्रैक्टिस करनी है 100-150 मरतबा। हाथ सीधा रहे और एंगल सेम रहे। दूसरी प्रैक्टिस जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए दूसरी प्रैक्टिस ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ये क्यों भाई, देखें इसी से बनेगा, ये अलिफ जोड़ा आपने, काफ गाफ, इसी से बनेगा फे, इसी से बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस हो, बे पे ते टे से जीम चे सब, सॉरी बे पे ते टे से सब इसी से बनेगा। अब आप देखिएगा तीसरी प्रैक्टिस बड़ी अहम है, ये ज़रा सी मुश्किल होती है। ये देखें, ये बना रहा हूँ, इस पे कमांड हासिल करनी है आप। अगर ये बनाना आ गया, उर्दू के ज़्यादातर हुरूफ इसी पर डिपेंड करते हैं। एंगल सेम रखना है, साइज़ सेम रखना है, गोलाई सेम रखनी है, सब चीज़ें, ठीक है। मैं चूँकि बोर्ड पे लिख रहा हूँ इससे थोड़ा सा मेरा हाथ हो सकता है बहक जाए, लेकिन कागज़ पे सेम होना चाहिए। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा देखिएगा, यहाँ से मैंने जोड़ दिया, अब जीम चे हे खे सब इसमें बनेंगे, ठीक है। इसी पे मैंने लाकर यहाँ से जोड़ दिया इसे, तो ये बन गई छोटी है। इसी पर मैंने शोशा बना दिया तो शीन और सीन बन गए। इसी पर मैंने अलिफ जोड़ दिया तो ये बन गया लाम। इसी पर मैंने नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाएगा नून। अलिफ लंबा ना कीजिएगा, ठीक है ना। इसी पर काफ बनेगा, ये देखिए ये काफ बन गया आपका, ठीक है। सब कुछ इसी पर बनेगा। तो ये 2 ट्रिक्स मैंने बताई हैं, एक इंग्लिश की एक उर्दू की, तो आपकी हैंड राइटिंग इंशाल्लाह। अब स्मॉल लेटर्स कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो स्मॉल लेटर्स के लिए आपको स्ट्रोक्स सीखने होंगे। वो स्ट्रोक्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्मॉल लेटर्स के स्ट्रोक्स सिखाऊंगा। एक ही स्ट्रोक सीखने के बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग से मोहब्बत हो जाएगी। हैंड राइटिंग के लिए अब स्मॉल दरमियान में आती है, आपको पता है। ये देखें, अब स्ट्रोक चाहिए होते हैं। ये देखें मेरा हाथ, गौर से देखिए मैं किस तरह स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रोक्स कैसे सीखे जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस है एक स्पेशली, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो प्रैक्टिस करते ही आपके स्ट्रोक्स बनने शुरू हो जाएंगे और हैंड राइटिंग खुद ब खुद सुधर जाएगी। फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अलिफ बे और ये की प्रैक्टिस कीजिए, तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस की, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हैंड राइटिंग खुद ही खूबसूरत बनेगी। लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं लाइंस को फॉलो नहीं कर रहा लिखने में, मैं तो फ्री हैंड लिख रहा हूँ। ये देखिए कैसे जोड़ा जाएगा हुरूफ को,
वो भी सिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए। अब मेरा हाथ इतना रवां इसलिए चल रहा है कि मुझे प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो एक फ़ॉन्ट है, अभी देखिए आप, ये देखिए, ये अरबी ख़त है, रस्मुल ख़त है। मैं रस्मुल ख़त तब्दील कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप रवानी देखिए, रस्मुल ख़त तब्दील भी हो रहा है ख़ुद ब खुद। अरबी रस्मुल ख़त से मैं ले आया इसे नस्तालिक में। देखिए आप, तो रस्मुल ख़त, ये अरबी रस्मुल ख़त चल रहा था यहाँ से, और ये नस्तालिक उर्दू रस्मुल ख़त में आ गया, ठीक है ना। तो ये भी सीखने होंगे आपने, आगे चलकर इनके भी लेक्चर्स में दूंगा किस तरह से करनी है। किताबत सीखनी है, ठीक है ना। ये किताबत है, ख़त्ताती नहीं है, ख़त्ताती अलग इल्म है, वो मैं अलग से करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ये किताबत है, लिखना, ठीक है ना। तो कलम से मोहब्बत कीजिए, कलम की अहमियत है, कलम इल्म का रास्ता है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फ़रमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन, किताब के बारे में क्या कहा कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए, तो किताब हिदायत का रास्ता है। और कलम के बारे में क्या कहा, अल्लमा बिल कलम, इल्म दिया गया कलम के ज़रिए। अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लमल इंसान, इंसान को इल्म दिया, माँ जो, लम नहीं, यालम जानता था, जो वो नहीं जानता था वो इल्म दिया। कैसे, बिल कलम, कलम के ज़रिए भाई, कलम के ज़रिए। कलम से इल्म कैसे मिलता है, अगर आपका कलम नहीं चलेगा, आपके जहन में वो चीज़ नहीं महफूज होगी। मैं आज के दौर की मिसाल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फ़ाइल खोल लीजिए कंप्यूटर पर, जब आप माउस चलाएंगे तो माउस चलाएंगे माउस पैड पर, मॉनिटर पर आप देख रहे हैं कि मैं सही माउस चला रहा हूँ या गलत। मॉनिटर क्या है आपका, बता रहा है आपको कि आप सही लिख रहे हैं या गलत, लेकिन सही चीज़ बना रहे हैं या गलत चीज़। मगर सेव कहाँ हो रही है, सीपीयू में। भाई तो ये 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है, अल्लामा बिल कलम। जब आप कलम पकड़ते हैं, कलम चलाते हैं, तो कलम चलता है वरक पर। कलम पेन, माउस है, वरक मॉनिटर है, सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि आपको पता चले आप सही लिख रहे हैं या गलत। सेव कहाँ हो रहा है, यहाँ सीपीयू में। ये टेक्नोलॉजी तो मुसलमानों के पास 1500 साल पहले थी, समझिए इसको, समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। कलम की इज़्ज़त कीजिए तो इल्म मिलेगा आपको, राइट। मुझे जब मैं इंटरमीडिएट में था तो इत्तेफाकन मैं ज़ेरे सरपरस्ती आ गया। एक बहुत मशहूर कातिब थे कराची में, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत खूबसूरत लिखाई थी उनकी। कातिब थे बाकायदा, प्रोफेशनली कैलीग्राफ़र थे। उन्होंने मेरी जब हैंड राइटिंग देखी तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें 2-4 ट्रिक्स सिखाता हूँ, तुम्हारी हैंड राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। तो ये ट्रिक्स उन्होंने मुझे सिखाई। सैयद खालिद हुसैन पाकिस्तानी, वो अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाते थे। देखिए पहले लोग मुहिब वतन कितने होते थे। सैयद खालिद हुसैन पाकिस्तानी मरहूम, उन्होंने बाकायदा किताबत और क़त का इस्तेमाल मुझे सिखाया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी नहीं आप किसी कातिब के साथ बैठें और सीखें, बस ये ट्रिक्स आप जो मैंने बताई, ये अगर आपको आ गई, हैंड राइटिंग खुद ब खुद हसीन हो जाएगी आपकी और मुतासिर कुन होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए,
क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। देखें, जहन की एक कैपेसिटी होती है, उसमें एक हद तक इल्म समा सकता है। उसके बाद ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता है कि नॉलेज ऑफ सिंगल थिंग, अ स्मॉल थिंग, वी कैन नॉट पेनिट्रेट, हम उसे अपने जहन में सराहियत नहीं कर सकते। मौला अली का कौल है, बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम, मौला अली का कौल है कि इल्म वो ख़जाना है जो खर्च करने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। अब आप सोचिए ये कैसे कह दिया, तो सुने बेटे, माइंड की कैपेसिटी है ना, इसमें इल्म आ गया। अब ये इल्म आगे बढ़ाएंगे तो पीछे से नया इल्म आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि माइंड से आपने इल्म आगे बढ़ा दिया तो माइंड खाली हो गया, नहीं, ये कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता, आपके माइंड में ही रहेगा, ट्रांसफ़र भी होगा और आपके माइंड में भी होगा, ठीक है ना। फाइल कंप्रेस हो जाएगी ताकि पीछे से आपके माइंड में मज़ीद मेमोरी की गुंजाइश बन सके। आजकल के लोग तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, कंप्यूटर और ये और सब चीज़ें आपको आती हैं, तो उन चीज़ों को, उन बातों को जो बुज़ुर्गों ने कही हैं, जो अक़वाले ज़री हैं, उनको अगर आप आज की टेक्नोलॉजी पर रख के देखें तो मीनिंग कहाँ से कहाँ निकलते हैं, गौर करना ज़रूरी है, फ़िक्र करना ज़रूरी है। WR1 आज यहाँ मुकम्मल हुआ। WR2 में मैं स्ट्रोक्स बताऊँगा और फिर बाकायदा लेटर्स को किस तरह मिलाना है और कैसे लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरे बुज़ुर्गों के मैंने नाम लिए, उन्होंने मुझे दिया, किसी तरह से मेरे पास से आप तक पहुँचा। अब आपके पास रुकना नहीं चाहिए, इल्म रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, वरना ये अज़ाब बन जाता। इसको और आगे बढ़ाएं, फैलाएं जितना फैला सकते हैं, आपका इल्म बढ़ेगा। ये लालच होनी चाहिए, ये तलब होनी चाहिए कि मैं इल्म आगे बढ़ाऊंगा तो पीछे से मुझे इल्म मिलेगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमतुन, इल्म की तलब यानी प्यास फ़र्ज़ है आप पर, मुझ पर, हर मर्द, मुसलमान और औरत पर। तो ये प्यास ज़िंदा रखें और प्यासों को देंगे तो आपकी प्यास भी सैराब होगी। शाद रहें, आबाद रहें।